आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एकदम नई और अनसुनी कहानियाँ। साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक में जब मैं लगभग 7 साल का था, तब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। वह लंबे समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे और अंत में हार गए। मुझे याद है मेरा परिवार काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। इतनी तकलीफ़ों के बाद जो मेरे दादाजी ने और मेरे परिवार ने झेली थी। मेरे दादाजी ने जीवन भर पैसा बचाया, पर वह उनके किसी काम ना आ सका। दादाजी की वसीयत के मुताबिक मेरे पिताजी को 60 लाख रुपए मिले, जो उनकी जीवन भर की संपत्ति थी। मेरी माँ के साथ चर्चा कर मेरे पिताजी ने यह फैसला किया कि इस पैसों को वह अपने सपनों का घर खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। जल्द ही उन्होंने खेत से लगा एक घर खरीद लिया। वह खेतों के पास बना एक शानदार घर था। आसपास कोई नहीं, बस हरियाली और शांति थी। यह घर इतना बड़ा था कि पहली बार मुझे मेरा कमरा मिलने वाला था। मैं इतना खुश था कि मुझे परवाह नहीं थी कि मुझे कौन सा कमरा मिलने वाला है। मुझे अब सबसे आखिर में कमरा मिला। वह काफ़ी दूर कोने में था, लेकिन यह बाकी कमरों से काफ़ी बड़ा था, जिसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिससे हमारे खेत दिखाई देते थे। यह पहला दिन था जब हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक दिन जब मैं बाहर खेल रहा था, मेरा कमरा साफ़ करने के बाद मेरी माँ ने मुझे फ़ोन मिलाया। उनकी आवाज़ में गुस्सा और नाराज़गी थी। जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मेरी माँ इस वजह से काफ़ी नाराज़ थी कि मेरा कमरा एक बड़े कूड़े घर के समान दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि मैंने अपना कमरा कितना गंदा कर रखा है, शायद हफ्तों से साफ़ नहीं किया। लेकिन अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर मैं खुद हैरान हो गया। सारा सामान फर्श पर पड़ा था, सभी ड्रॉर खुले हुए थे। मेरा कंबल, कपड़े और सभी सामान अलग अलग कोने में फर्श पर पड़ा हुआ था। मेरे कमरे से लगे स्टोर का रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और मेरा बोर्ड गेम टुकड़े टुकड़े हो रखा था। पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह सब किसने किया है, क्योंकि मेरी माँ के मुताबिक यह सब मैंने ही किया था। अब मुझे सारा कमरा साफ़ करना था, तभी मैं कमरे से बाहर आ सकता था। मैंने गुस्से और हैरानी के साथ अपना कमरा साफ़ किया। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये ना तो मैंने और ना ही मेरे भाई ने किया है, और ना ही मेरे घर वाले कर सकते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे उस कमरे को साफ़ करते करते 2 घंटे हो चुके थे। कमरा साफ़ करने के बाद अब मुझे अपना स्टोर रूम भी साफ़ करना था। अब मैंने अपने स्टोर रूम का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही थी। स्टोर रूम में बहुत अंधेरा होने की वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टोर रूम का लाइट बल्ब काफ़ी ऊपर की ओर था, जो मेरी पहुँच से काफ़ी दूर था। पर मैं किसी तरह ऊपर चढ़ के उस लाइट बल्ब को जलाने में सफल रहा। वहाँ बोर्ड गेम के कई सारे टुकड़े पड़े हुए थे। मैं गुस्से से सभी टुकड़ों को बटोर रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन मेरी नज़र दरवाजे पर टिकी थी, कहीं वह बंद ना हो जाए। जैसा ही मैंने आखिरी टुकड़े को उठाया, तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ एक महिला खड़ी थी। उसे देखते समय पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद वह मेरी माँ है, लेकिन वो मेरी माँ से काफ़ी लंबी थी और उसके सिर पर ज़्यादा बाल नहीं थे। उस महिला ने नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी। वो खिड़कियों से बाहर की तरफ देख रही थी। मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे सांसें ले रही थी। मैं उसके सांसों की आवाज़ सुन पा रहा था। अचानक एकदम से अंधेरा हो गया और वो मेरी आंखों के सामने गायब हो चुकी थी। डर के मारे मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अगले पल मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है।
उसके लंबे बाल मेरे कंधे को छू रहे थे। अब मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। ऐसा लग रहा था मानो ये कोठरी अनंत है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन जब मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अब वह महिला गायब हो चुकी थी। वह घर की पुरानी मालकिन थी। यह मेरा पहला और आखिरी अनुभव था। उस घर में कई बार अजीब अजीब घटनाएं होती थी, पर हम वहाँ से नहीं गए और धीरे धीरे एक दिन सब शांत हो गया। लेकिन किसी के होने की मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। मेरा नाम राहुल है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी समय मिलता है मैं गाड़ी उठाकर घूमने निकल जाता हूँ। एक दिन मैं नैनीताल से ऊपर की ओर मेरे दोस्त के एक गेस्ट हाउस में जा रहा था। मैं लगभग 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहा था। वो गेस्ट हाउस जंगल के बीचों बीच बना था। उस क्षेत्र में हमेशा से मैं आता जाता रहा था। मैं जंगल में इतना घूम चुका था कि मुझे जंगल में काफ़ी मज़ा आता था और मुझे जंगल के शांत वातावरण की आदत हो गई थी। जंगल के उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ कुछ दिन रुककर बस मौज मस्ती करना चाहता था। पहुँचने के बाद हम सभी दोस्तों ने थोड़ी मौज मस्ती की और अगले दिन शिकार का प्लान बनाया। खाना खा के हम सभी दोस्त सोने चले गए। सुबह उठने में काफ़ी देर हो चुकी थी। सूरज सर पे था। हम अपने अपने सामान के साथ जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते हम जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके थे। यह एरिया मेरे लिए एकदम अनजाना और बिल्कुल नया था। बहुत मेहनत के बाद हमने एक खरगोश पकड़ा। हम इतनी देर से जंगल में थे कि अब शाम हो चली थी। हमने सोचा अब हमें यहीं कैंप लगा लेना चाहिए। हमने उस खरगोश को कैंप फायर पर पकाया और थोड़ी सी बियर भी पी। जंगल से अजीब सी सन्नाटे की आवाज़ें आ रही थी। इतने बड़े जंगल में किसी जानवर या पक्षी की आवाज़ ना आना मुझे बड़ा परेशान कर रहा था। मुझे आज कुछ सही नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था और जंगल का सन्नाटा मेरे दिमाग को बार बार परेशान कर रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पेड़ पर है, लेकिन इतना अंधेरा होने के कारण हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। तभी हमने देखा कि थोड़े दूर पर किसी की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, जैसे कोई कुत्ता या गीदड़ दूर से हमें देख रहा हो। हमें लगा कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दे, लेकिन हम काफ़ी लोग थे तो हमें ज़्यादा डर नहीं लगा। हम अपना खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद वह जानवर वहाँ नहीं था। हमें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ देर बाद अब कोई हिरन उस जगह खड़ा था और थोड़ा बड़ा और थोड़ा पास आ रहा था। हम उसे अच्छे से देख पा रहे थे। हम सभी दोस्त बॉन फायर में शराब और खरगोश का मज़ा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद उस जगह अब एक सूअर जैसा दिखने वाला जानवर था। अब हम उस सूअर को देख के थोड़ा डरने लगे, लेकिन हम फिर भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। हम सभी में एक दोस्त उसी क्षेत्र का था, तो वो कहने लगा कि हमें अब चलना चाहिए, लेकिन हम उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था उस जंगल में। अब पूरा अंधेरा हो चुका था और जंगल काफ़ी डरावना हो गया था। आज मुझे जंगल में अच्छा और सुरक्षित नहीं लग रहा था। तब उस दोस्त ने कहा, देखो ये क्या है सामने। हमने तुरंत पलट के देखा तो काफ़ी दूर अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी हाइट देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान की कद काठी का है। अब हम थोड़ा घबरा रहे थे। आंखें लगातार हमें ही देख रही थी क्योंकि वो हमारी तरफ देखकर चमक रही थी। अब हमारा दोस्त जो पहले से हमें जाने के लिए कह रहा था, वह फिर से कहने लगा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
ये कोई साधारण जंगली जानवर नहीं लग रहा, बल्कि यह कोई छलावा है जो हर बार अलग अलग आकृति का जानवर बन जाता है। वैसे तो मैंने छलावे के बहुत किस्से सुने थे, लेकिन अब मैं डर के मारे कांप रहा था। रात इतनी ज़्यादा थी कि हम चाहकर भी कहीं जा नहीं सकते थे। हम सब एक ही टेंट में आ गए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी अकेला रहे। रात भर हम सभी लोग डरते रहे। अब और ज़्यादा जंगल से चिंगाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। रात काटना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम सब जागते रहे और सूरज निकलते ही हमने अपना अपना सामान पैक किया और भाग निकले। अब जंगल एकदम शांत था और फिर से सन्नाटे की आवाज़ आ रही थी। 2 घंटे पैदल चलने के बाद हम वापस अपने गेस्ट हाउस पहुँचे और एक और रात रुककर वापस अपने घर आ गए। उस रात हम सभी ये सोचकर डरे हुए थे कि वापस कुछ वैसा ना हो जाए, पर आज सब कुछ ठीक था। हम अभी भी यही सोच रहे थे कि वह सब सच था या हमारा वहम। अब हमें जंगल से डर लग रहा था। अगले दिन हम वापस घर आ गए और रास्ते में लोगों से बात करके पता चला कि छलावा दिखने की बात पता चलती है। अब हमें यकीन हो चला था वह कोई वहम नहीं था, बल्कि एक छलावा था जिससे हम बाल बाल बच गए थे। लेकिन उसने हम पे हमला क्यों नहीं किया? शायद इसलिए क्योंकि हम काफ़ी लोग थे। अगर हम में से कोई भी अकेला होता तो वहाँ से ज़िंदा ना बच पाता। उसके बाद मैंने जीवन में फिर कभी वैसा डर महसूस नहीं किया।